गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम मैथ्स का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 13 ज्योमेट्री। तो इसमें फर्स्ट है पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक बिंदु है जिसका कोई साइज नहीं होता, और पॉइंट हमें क्या बताता है? किसी भी लाइन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, पोज कैपिटल ए। सेकेंड है हमारे पास लाइन्स। लाइन क्या होती है? हमने 2 पॉइंट्स लिए ए एंड बी, इनको ज्वाइन किया। लाइन को क्या करते हैं हम? ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स हम दोनों डायरेक्शन में इसको जितना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, ठीक है। और लाइन की कोई प्रॉपर लेंथ नहीं होती, ना ही इसके कोई एंड पॉइंट्स होते हैं, ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर फिनिश हो रही है, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। हम इसको जितना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। तो लाइन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी, ऊपर दोनों तरफ एरो, मीन्स इसको हम दोनों तरफ से जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। थर्ड है हमारे पास लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। हमने 2 पॉइंट्स लिए ए बी, ये एक लाइन का ही पार्ट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट की क्या होती है? ये होती है लाइन सेगमेंट जिसकी कोई प्रॉपर लेंथ होती है और जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। मीन्स इस लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एंडिंग पॉइंट है बी, ठीक है। जिसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी और ऊपर दोनों तरफ डॉट। मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट है, इसकी एक प्रॉपर लेंथ है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। फोर्थ इज रेज। रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी क्या होती है? एक लाइन का ही पार्ट है। हमने 2 पॉइंट लिए ए एंड बी, इनको हमने ज्वाइन किया। रे में क्या होता है? हम इसको एक तरफ से आइदर लेफ्ट और राइट एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने इसको राइट साइड से एक्सटेंड किया, ठीक है। मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है ए, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है कि ये कहाँ पर फिनिश हो रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? रे। और रे को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी, और इसको हमने एक्सटेंड राइट साइड में किया तो राइट साइड में एरो और लेफ्ट साइड में डॉट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? देखो, फर्स्ट लाइन हमने ली ए बी, सेकेंड हमने ली सी डी, ठीक है। पैरेलल लाइंस में क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। ये दोनों एक दूसरे से सेम दूरी पर होती है, चाहे हम इस पॉइंट से देखें, चाहे इस पॉइंट से देखें और चाहे इस पॉइंट से, ये दोनों सेम दूरी पर होती हैं। और ना ही दोनों एक दूसरे को टच करती है और ना ही इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। तो ये क्या होती है? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को हम किस तरह लिखते हैं? जैसे फर्स्ट लाइन थी ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का साइन होता है पैरेलल लाइंस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है 6 पार्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? 2 लाइंस ली हमने, ये ए बी और सेकेंड लाइन, जब एक लाइन दूसरी लाइन को किसी एक पॉइंट पर काटती है, दूसरी लाइन हमने ली सी डी लाइन ए बी लाइन को किस पॉइंट पे काट रही है? मान लो एक्स पॉइंट पे काट रही है, तो ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सी डी लाइन ए बी लाइन को एक्स पॉइंट पे काट रही है, तो ये क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। 7th है हमारे पास एंगल्स। Angles are formed by 2 rays and have a common end points called a vertex. एंगल किससे बनता है? 2 रेज से बनता है, ठीक है। हमने फर्स्ट रे ली ये और सेकंड ली ये वाली, ठीक है। 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 रेज और इनका
एंड पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, जिसका एंड पॉइंट क्या होता है, कॉमन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीगन्स। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन्स। पॉलीगन्स, अ प्लेन फिगर विथ 3 और मोर साइड्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जिस फिगर में 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। ये है ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल, और थर्ड है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जितनी ये वाली साइड है उतनी ये वाली, उतनी ये वाली, इतनी ही ये वाली है, तो इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। लास्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल इज अ राउंड स्पेस एंड क्लोज्ड बाय अ कर्व्ड लाइन, हैज नो वर्टिसेस, हैज अ सेंटर। सर्कल क्या है, एक राउंड स्पेस है जिसके कोई वर्टिसेस नहीं होते, मीन्स इसके कोई कॉर्नर नहीं होते, इसका एक सेंटर होता है, ठीक है। और सर्कल पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, इसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे इस पॉइंट पे देखें, चाहे इस पॉइंट पे देखें, या फिर इस पॉइंट पे देखें, हमेशा सेंटर से इसका डिस्टेंस सेम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने ये सारी जो पॉइंट्स है जितने भी करवाए हैं, पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट मीन्स सर्कल तक आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।